एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बेसिक फ्लावर्स। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले सिंपल फ्लावर से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े टफ वाले में जाएंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल फ्लावर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, बेसिक वन। देखो ये स्वर्ल है, मैंने लास्ट क्लास में जलेबी डिजाइन बताया था ना, रोल भी बोलते थे हम उसको, ये वही है। ओके, पहले वही बनाया हमने स्वर्ल। अब हम इसको इस तरह से हम्स डालेंगे। हम्स भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था, तो बहुत ईजी है ये। देखो इस तरह से मैंने बताया था ना, जिधर डायरेक्शन हो हम्स को भी हमें उसी डायरेक्शन में मोड़ते जाना है, और सारा बिल्कुल सेम साइजेस का हम्स लेना है हमें, साइज छोटा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो इस तरह से हम्स नहीं लेना है, इस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, देखो मैंने स्वर्ल के कितने सारे रोल्स लिए, आप इस तरह से एक दो लोगे तो नहीं चलेगा। मैंने कम से कम भी 3 लेने को बोला था, और हम्स भी सीधी लेने बोला था, टेढ़ी लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये पहला फ्लावर था हमारा बेसिक फ्लावर, जिसमें हमने सिर्फ स्वर्ल और हम्स डाला था। अब देखो हम दूसरा बना रहे हैं, इसमें हमने पहले स्वर्ल बनाया है। अब देखो हम इसमें एक डार्क शेप ऐसा ऐड करेंगे, सी शेप में। देख रहे हो, इस तरह से सारा इक्वल लेने की कोशिश करना है। ठीक है, ये भी एक टाइप का फ्लावर। देखो इसमें मैंने क्या ऐड किया, ऐसा बारीक सी है ना, इसी को मैंने डार्क में निकाला है इस तरह से। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, आप इसको लाइन डाल के भी डार्क कर सकते हो, जैसे आपको इजी है आप वैसा करो। ओके, स्वर्ल बना के इस तरह से, मैं राउंड में शेप में आपको एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, आपको अंदर स्वर्ल बनाना है। स्वर्ल बना के उसमें आपको लेना है। ठीक है, आप इस तरह से देखो नहीं लेना, बड़ा छोटा साइजेस मिला के, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एक और गलती क्या करते हो आप, ऐसा लिए और फिर क्या करोगे ना, आप इस तरह से आपस में टच कर करके इसको लोगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देखो आप मेरे डिज़ाइन में किस तरह से मैंने गैप रखा है। ठीक है, दो जो डार्क लाइन ऐड किया है दोनों में बीच में गैप्स है, तो वो सही है। ठीक है, आप इतना छोटा छोटा भी ले लोगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जब स्वर्ल बनाएंगे फिर उसके साइड साइड में जो हम लेंगे वो इक्वल साइजेस का लेंगे, छोटा ज़्यादा नहीं लेंगे ना ज़्यादा बड़ा, और दोनों के बीच गैप भी रखेंगे। वैसा टेढ़ा मेढ़ा किया तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अभी देखो इसको अगर आप लोग को मुश्किल लग रहा है डायरेक्ट लेने में, तो इस तरह से करो, ऐसा सी बनाते जाओ साइड साइड पे, और फिर इसको फिल कर दो। जैसे मैंने वाइन्स जिनसे नहीं बन रहा था मैंने उनको भी बताया था, शेप ड्रॉ करके फिल कर लो, बस वही ट्रिक इसमें भी दिया है। तो इससे भी आप ट्राई कर सकते हो, बीच में स्वर्ल बनाना, मैं एग्जाम्पल के लिए सर्कल बता रही हूँ। तो ऐसा स्वर्ल बना के बीच में फिर साइड साइड से ऐसा सी बना के फिल करो। ओके, ठीक है, बट ज़्यादा कोशिश करो कि आपको डायरेक्टली ही आ जाए। ठीक है, वैसे तो इससे भी आपको सेम ही लुक दे रहा है। ठीक है, आप सोचोगे कि ये भी कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस के लिए चलो चल जाता है, बट बाद में ब्राइडल में ना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ब्राइडल में हमें इतना सारा काम होता है, उसमें आप अगर एक एक को ऐसा बना बना के फिल करोगे, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और वो प्रोफेशनल टच भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो डायरेक्ट भी आ जाए आपको। ओके, दोनों तरह से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी देखो मैं इस डिज़ाइन में एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती हूँ, इसमें आउटलाइन डाल के। ठीक है, इसी डिज़ाइन को बनाएंगे हम पहले, इस तरह से बनाओ, इक्वल साइजेस में रखने की कोशिश करो। अगर आपको बनाने के बाद लगता है कि शायद साइजेस उल्टा मतलब छोटा बड़ा हो गया है, तो आप उसको ऐसा बाहर से ही आउटलाइन डाल के ऐसा फिक्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब साइज इक्वल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से करो। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो बारीक सा ऐसा आउटलाइन डालते जाएंगे। देख रहे हो किस तरह से मैंने डाला है, आउटलाइन को हमने टच नहीं किया है उस पर। आप क्या गलती करते हो, इस तरह से लोगे, देखो इस तरह से लोगे और एकदम टच करके ऐसा निकाल लोगे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसको आपस में टच नहीं करना है। ठीक है, हमने जो सी वाला शेप निकाला उसके पीछे से बारीक सा लाइन दिया है और नज़दीक से दिया, इतनी दूर से दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या किया है, बारीक में और एकदम नज़दीक से दिया है बिना टच किए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ओके, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम अंदर वाला जो डार्क लेते हैं वो ऐसा टच करके नहीं लेते, तो देखो इस वाले में भी आपने टच किया है तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो टच करके नहीं लेना है, अंदर जो कर्व सी लाइन डाल रहे हैं हम डार्क में उसको आपस में टच नहीं करना है, उन दोनों के बीच, हर दो के बीच एक छोटा सा गैप होना चाहिए। ओके, अब देखो अब एक और नया फ्लावर सीखते हैं हम, इसमें भी हमने पहले स्वर्ल ड्रॉ किया है। पहले आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ, फिर मैं टेक्निक बताऊंगी। ये फ्लावर पहले आप देखो ध्यान से, इस तरह से इस पर डालते जा रही हूँ, वाइन्स टाइप का है। अभी देखो ये है हमारा नेक्स्ट फ्लावर। ठीक है, अभी हम इसको सीख रहे हैं। ओके, तो देखो इसको कैसे करना है, इसका शेप देखो, उसमें हमने सी डाला था, इस वाले में हमने इस टाइप के शेप में लिया है। ठीक है, ऐसा शेप में। ठीक है, सॉइल के ऊपर हमने क्या डाला है, इस वाले शेप को, उस वक्त हमने क्या डाला था, सी शेप में। इस बार हमने क्या किया है, इस तरह का इस टाइप का शेप इसमें डालते गए, इतना पॉइंटेड मत करना। ओके, हल्का ही रखना है। ठीक है, 3 भी डाल सकते हो आप, 4 भी डाल सकते हो, दोनों ही फ्लावर होते हैं। ओके, आपसे डायरेक्टली नहीं हो रही है तो आप पहले ऐसा लाइन ड्रॉ करो, फिर उसको डार्क कर लो, फिर अगर डायरेक्टली होने लगे फिर धीरे धीरे आप डायरेक्टली करना भी शुरू करो। ओके, इसका भी गैप्स नोटिस करो, इस तरह से टच कर करके लोगे तो वो लुक ही नहीं देगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है, इसमें भी वही टेक्निक है। देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ, वो दोनों फ्लावर अलग है। ओके, जो अभी मैंने दो सिखाई है, एक सी शेप में एक इस शेप में, दोनों डिफरेंट है, आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों का शेप देखिए डिफरेंट है। ओके, तो इस फ्लावर की खूबसूरती स्वर्ल में ही है, तो अगर आपने स्वर्ल सही नहीं बनाया ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिया तो बिल्कुल ये डिजाइन बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो आपको स्वर्ल बिल्कुल नीटली लेनी है। ओके, तो अभी देखो हम इसको भी आउटलाइन वाला सीखेंगे इस तरह से। ठीक है, जैसा मैंने सी वाले में बताया था, देखो ऐसा इस पर हम आउटलाइन डालेंगे, इस तरह से बिना टच किए बारीक मिलेंगे और बिल्कुल नज़दीक से।
ज़्यादा दूर से नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह से भी अब आप ट्राई कीजिए, सॉइल का ऐसा बना के सॉइल के साइड साइड पे इस तरह से देने का, ठीक है। 3 में भी ट्राई कीजिए, 4 पे भी ट्राई कीजिए, 4 पेटल्स और 3 पेटल्स दोनों। देखो इस तरह से टच करके ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आपने इस तरह से काफ़ी दूर भी ले लिया अगर ऐसा, तो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, नज़दीक से लेना है, बारीक में लेना है और थिक नहीं लेना है। इसका आउटलाइन जो लेना है बारीक लेना है, ठीक है। सही है ये वाला, इस तरह से ट्राई कीजिए, ओके। अब देखो हम एक और डिज़ाइन सीखते हैं फ्लावर का। इस तरह से सॉइल बनाएंगे, आपके लैंग्वेज में बोलो तो जलेबी। अब उस पर इस तरह से सी टाइप का देते जाएंगे। आप सोच रहे हो ये तो सेम है, जी नहीं ये सेम नहीं है, बताती हूँ मैं कैसे क्या लगे इसमें। शेप में ले आओ, अगर आपको लग रहा है साइज शेप सही नहीं है तो। शेप में आ गया। अब देखो इसमें, अब बोलोगे आपके आउटलाइन वाला भी आपने बताया है, जी हाँ, बट आगे देखो आप। अब भी देखो हमने क्या किया था, उस बार आउटलाइन देकर इतना ही छोड़ा था, अब हम इसमें इस तरह से डार्क करके एक और कर्व ऐड करेंगे। मुस्कान, आपको समझ आ रही है अच्छे से? आप कई दिनों से मुझसे फ्लावर का डिज़ाइन पूछ रहे थे ना, लो फाइनली आज हम फ्लावर ही सीख रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो देखो इसमें चाहो तो आप एक और भी ले सकते हो, इस तरह से ऐसा लेके लाइन नज़दीक से लिया है बिना टच के बारीक में, एंड देन हम उसको डार्क करेंगे। ये मैंने 4 में बनाया है, आप चाहो तो 3 या फिर 5 में भी बना सकते हो, ओके। इस तरह से हमें थोड़ा छोटा छोटा पे लेंगे और 5 भी कर सकते हो, ओके। 3 या 5 भी ट्राई कर सकते हो आप, अभी देखो इसका इजी ट्रिक में भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से शेप बना लो जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसा डार्क कर लो और फिर उसके बाद आउटलाइन दो आप इस तरह से और इस तरह से, और फिर इसको भी ऐसा डबल लाइनिंग करो, ठीक है। ये इजी ट्रिक दे रही हूँ मैं, जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए, बाकी जिनसे हो रहा है वो डायरेक्टली निकालो। अब इसको फिल करते जाओ, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। वैसे ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि हमें डायरेक्टली आ जाए, ओके। देखो फिर से बताती हूँ, इस तरह से हमने एक डार्क लिया था ना, अब उसके साइड पे हमने क्या किया, इस तरह से आउटलाइनिंग करके उसको अंदर फिल कर लिया, ठीक है। आपसे डायरेक्ट हो रही है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, डायरेक्ट डार्क कर लो, ठीक है। दोनों ही सही है, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप उस तरह से कर लो, ओके, ठीक है। ऐसा ड्रॉ करके फिल कर सकते हो या डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अब 3 में भी ट्राई कर सकते हो, ओके। अच्छा देखो हम्प्स में भी एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत लोग टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हैं ना, तो देखो इस तरह से आप लाइंस डाल दोगे और फिर उसी लाइन के शेप में आप इस तरह से डायरेक्शन में लेते जाओगे तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी, ठीक है। ये भी एक ट्रिक दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए ये यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको डायरेक्टली ही आए, ठीक है, क्योंकि अगर ब्राइडल में उतना लाइन खींच कर करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट का भी कोशिश कीजिए, ओके। तो चलो अब हम सीखते हैं बोल्ड फ्लावर, ओके। मैंने बोल्ड लीफ सिखाई थी ना, अब हम बोल्ड फ्लावर सीखेंगे। देखो इस तरह से हमने लाइन लिया, बिना टच के लिया, देखो, ठीक है। स्वर्ल से टच नहीं किया, ठीक है। वो जो जलेबी वाली डिज़ाइन बनाई है हमने, उससे टच किया ही नहीं है, बिल्कुल अलग है वो, ठीक है। देखो इस तरह से डिफरेंस दिख रहा है ना आप लोगों को। फिर एक और आउटलाइन लिया है, इसको भी हमने टच नहीं किया है, देखो ये बिल्कुल टच नहीं है, इसमें देखो टच था, इसमें हमने टच नहीं किया है, ना उस डार्क वाले सी से ना ही स्वर्ल से, दोनों में से किसी से भी टच नहीं किया है। इस तरह से अगर आप चाहो तो एक और भी ले सकते हो, ठीक है। 3 से ज़्यादा मत लेना पर, ओके। किसी से आपस में टच नहीं है, सब फ़र्क है, ओके। तो देखो आप क्या गलती करते हो, इस तरह से टच करके ले लेते हो, हमें फ़र्क में लेना है, ओके, बिना टच किए इस तरह से लेना है, ओके। टच करके लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिना टच किए इस तरह से लेना है, और हाँ ऐसा थिक में लेना है, डार्क में, इतना लाइट में आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको अच्छे से थिक करके लेना है आपको डार्क पे, फिर ऐसा आउटलाइन में टच किया तो रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या बोला है, बिना टच किए इस तरह से लेना है, ठीक है। टच करना ही नहीं है किसी पे भी, ना सॉइल पे ना ही दूसरे डिज़ाइन पे। आप चाहो तो इस तरह से इस पर एक और ले सकते हो, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं लेना, पर एक और इस पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, हमने आज बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर सीख लिए हैं। तो आप सब बताना कमेंट में मुझे आपको आज की क्लास कैसी लगी, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना, ओके। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।